बच्चों, दीपावली का त्योहार था। इस समय हमने अपने घरों को बहुत अच्छे से सजाया था, संवारा था। हमने सोचा था हमारा घर सबसे अच्छा ज्यादा सजना चाहिए। इसकी वजह से महंगी महंगी लाइटें, बहुत ज्यादा डेकोरेशन, रंगोली, फूलों की मालाएं, कई तरीके से हमने सजाया था। बंधन बार भी लगाए थे। लेकिन जब ये हम 4-5 दिन बाद इन चीजों को अगर हम संभाल कर नहीं रखेंगे तो हमें नेक्स्ट ईयर दिवाली के लिए वापस से फिर से इतने खर्चे करने पड़ेंगे। हमारे पास सब चीजें होती हैं लेकिन टाइम पे मिलती नहीं है, या फिर वो चीजें मिलती भी हैं तो वो इतनी बेकार हो गई होती हैं कि उस समय जब हम यूज करना चाहें तो सारी चीजें खराब हो गई होती हैं। बच्चों, ऐसा ना हो, अगली दिवाली पर हमें कम खर्चा करना पड़े, तो इसलिए इन चीजों को हम इस तरीके से रखें कि हमें सारी की सारी चीजें एज इट इज मिले। और वे चलो, कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। जैसे कि पहला तरीका आपको बताती हूँ कि हम लोग सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल मालाएं लाते हैं। अब जब मालाओं को लाते हैं तो पॉलिथीन में या किसी पन्नी में या किसी बोरी में या किसी ऐसी जगह रख देते हैं जिसकी वजह से हमें एक तो मिलते नहीं है, मिलते भी हैं तो ये सारे फूल डैमेज हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए। आप लेंगे कोई भी एक स्टील का या थर्माकोल का डब्बा। अब ऐसा क्यों? आप ऐसा सोचेंगे कि स्टील के डब्बों में तो अक्सर हम अनाज या शक्कर या कई ऐसी चीजें रखते हैं, इसमें माला क्यों? जिससे होगा ये, स्टील के डब्बे में होगा ये, आपको कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी रखोगे ना, इसके ऊपर रखोगे, लेकिन आपकी जो अंदर माला है वो कभी भी डैमेज नहीं होंगी। जब हम लाइट्स वगैरह लगाते हैं तो काफी महंगी लाइट्स होती हैं। इन लाइट्स को हम इसी तरीके से उलझी हुई रख देंगे तो नेक्स्ट ईयर ये जलेंगी ही नहीं, डैमेज हो जाएंगी और इनके बल्ब वगैरह फ्यूज हो जाएंगे तो हमें फिर से हजारों का खर्च करना पड़ेगा। ऐसा ना हो तो लाइटों को हमेशा से अच्छी से लपेटिए। थोड़ा दिन लगेगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, आपको बच्चों की भी मदद ले सकते हो, लेकिन जब आप अच्छे से इन्हें लपेट के रखेंगे ना तो नेक्स्ट ईयर आपको बस उसे निकालने में बहुत अच्छा सा लगेगा। ये देखिए, मैं हमेशा लाइटों को इस तरीके से रखती हूँ जिसकी वजह से सालों साल चलती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं करने पड़ते हैं। मैं डब्बे भी कुछ ऐसे चुनती हूँ जिसमें ये ना डैमेज ना हो। ये देखिए, जैसे ये डब्बा मैंने प्लास्टिक का चुना है, या फिर हमारे पास कई ऐसे गिफ्ट वाले बॉक्स आते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ऊपर से चिट लगा सकते हैं जिसकी वजह से आराम से इन्हें हम यूज़ कर सकें। ये देखिए, मेरा ये फ्रिज का बॉक्स है और ये टूट सा गया है, थोड़ा सा मतलब काम नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा इसे मैं इस तरीके से रखूंगी। ये देखिए, इनके प्लग भी हैं, साइड से तारें भी हैं जिनसे हमने कनेक्शन करनी है। तो ये सारी चीजें जब एक ही जगह आप रख दोगे ना तो आपको आराम से हर चीज मिल जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से 2-4 डब्बों में रख दीजिए और ऊपर से ना आप चिट भी लगा लीजिए, जिससे होगा ये कि आपको हर सामान इसी का ही अंदर मिलेगा। कई हम महंगे सामान ऐसे लेते हैं, कई गिफ्ट आते हैं, उन्हें हम इस समय अगर खोलते हैं तो लगता है कि इस बार तो हम नहीं लगा चुके दिवाली में, लेकिन नेक्स्ट ईयर जरूर लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ढेर सारा पैसा बचेगा और उन सारी चीजों को हम यूज भी कर पाएंगे। मैं तो अक्सर इसी तरीके से रखती हूँ। आप कैसे रखते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब क्योंकि ये ऊपर से दिवाली बनी हुई है तो मुझे इसके ऊपर चिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है और मैं इस पर ना सब कुछ इसी तरीके से एक ही जगह रख दूंगी। जैसे कि दिवाली के दिए। अब आपको लगेगा दिवाली के दिए क्या करते हैं? दिवाली के दिए तो वाकई जो जला चुके होते हैं वो भी उसका कैसे यूज करें, जो नहीं जलाए हैं उसका कैसे यूज करें। चलिए आज देखते हैं। जो दिए हम जला चुके हैं ना उनका हम क्या यूज करें। वैसे तो उनको आप रख दीजिए, जैसे बर्तन साफ करने के लिए, तवा साफ करने के लिए बहुत अच्छा यूज है। आप उसे कलर करके नेक्स्ट ईयर भी यूज कर सकते हैं। पर मेरी ट्रिक आप देख लीजिए, आपको बेहद पसंद आएगी। एक तो ये जो गमले होते हैं ना, लोग वाग ना क्या करते हैं, इसमें ताजे फूल डाल देते हैं जिसके वजह से हमारे गमले सड़ने लगते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, सर्दियों के टाइम में हम ज्यादा पानी अगर डाल दें या कई दिन तक पानी न डालें तो पौधों को नुकसान होता है। तो आप क्या करें, ये जो जले हुए दिए हैं ना वो पौधों में उल्टा करके डाल दें। ऐसा करने से होगा ये, सीधा आप जब पानी डालोगे तो जड़ों में पानी नहीं जाएगा, आपके पौधे बिल्कुल स्वस्थ बने रहेंगे। और ये जो दिए हैं ये पानी सोख लेते हैं तो आपके पौधों को मरने भी नहीं देते अगर आपने 2-4 दिन पानी नहीं डाला है तो ये दियों को हमेशा गमलों के आसपास रख दीजिए उल्टा करके, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और हाँ बच्चों, आगे की आपको ट्रिक बताऊं इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना
अक्सर दिए बत्तियों वाले हमारे पास इस तरीके से ज़रूर पड़े रहते हैं। उन्हें आप जला लीजिए। अब जलाने से होगा ये, मैं आपको एक बात बताती हूँ। इस समय टाइम है, हम अचार वगैरह डालते हैं, लेकिन लास्ट ईयर की जो बर्नियाँ होती हैं उन्हें हमने साफ भी कर लिया है, लेकिन स्मेल अभी तक रहती है। जैसे कि अचार वाली बर्नी में हमें मुरब्बा डालना है, तो अचार का फ्लेवर पहले से ही आ रहा होता है, तो अचार इसके बर्नी या डब्बों की बदबू चली जाए, तो उसके लिए आप जले हुए दिए को उठाइए। उसके बाद जले हुए दिए में थोड़ा सा हींग डालकर उस डब्बे के अंदर या बर्नी के अंदर रख दीजिए। ऐसा करने से 5 मिनट अगर आप बंद करके रखेंगे तो वो डब्बों की महक, जो बदबू आ रही है, वो हमेशा के लिए चली जाएगी। ये ट्रिक आजमा के देखिए बच्चों, बेहद अच्छी लगेगी। आपने देखा बच्चों, कितनी बढ़िया इसमें धुआं भर गया हींग का। जब हींग का धुआं भर जाता है ना डब्बों के अंदर, तो क्या होता है, इसकी बदबू, पूरी स्मेल जो होती है वो खत्म हो जाती है, चाहे स्टील के डब्बे हों या कांच के डब्बे हों। बच्चों, जो यूज किए हुए दिए हैं उन्हें तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो नए दिए बच जाते हैं उसका कैसे यूज करें। चलिए, वैसे तो पूरे साल भर हमें दिए यूज होते ही हैं, लेकिन आज आपको मैं ऐसे यूज बताऊंगी जो कि आपको बहुत काम आएंगी। जैसे कि हम लोग सर्दियों में बथुए का रायता बनाते हैं, लौकी का रायता बनाते हैं या बूंदी का रायता बनाते हैं, उसमें भी आप दिए से ही तड़का दीजिए, उससे आपको बहुत अच्छा स्वाद आएगा रायते का। और इस तरीके से दिए का यूज कीजिए, पुराने दियों का। तवा वगैरह को साफ करने के लिए बहुत बढ़िया तवा साफ होता है दिए से। बाजार में, हम मार्केट में बहुत अच्छी कुल्हड़ वाली चाय पीना पसंद करते हैं। अगर आपके पास कुल्हड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस दिए को ही इस तरीके से यूज कीजिए कि आपको कुल्हड़ वाली चाय का मजा आए। ये देखिए, एक साइड मैंने दियों को, 1 से 2 दियों को मैंने गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया। इन्हें पकने दीजिए। दूसरी तरफ आप चाय बनाइए, जैसी भी आप चाय बनाते हो। जब चाय में उबाला आ जाए, बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट चाय पक जाए, तब आप क्या करेंगे, पिंचेस से उठाकर इस दिए को इस चाय के अंदर डाल दीजिए। आप देखेंगे इस चाय का मजा इतना अच्छा लगेगा। बिल्कुल जो कुल्हड़ वाली चाय आपको मार्केट में मिलती है, वही चाय आपको ये स्वाद देगी। अब बारी आती है एक और ट्रिक देखने की। दीपावली के प्रसाद में मुरमुरे या खीर, जिसको हम यूज करते हैं प्रसाद के तौर पर, या फिर इधर मीठे बताशे यूज करते हैं, उनका कैसे यूज करें। तो बताशों को हमेशा आप क्या कीजिए, शक्कर के डब्बे में डाल दीजिए। जब भी चाय बनाते हो या दूध बनाते हो तो उसमें आप यूज कर लीजिए। अब रही बात आपकी खीर या मुरमुरे की, उसकी रेसिपी मैंने मसाला किचन पे दे रखी है। आप उन्हें बनाइए, खूब एंजॉय कीजिए। इनसे काफ़ी अच्छी डिशेस बन जाती हैं, जैसे कई सारे स्नैक्स बन जाते हैं, पोहे बन जाते हैं, डोसे बन जाते हैं, उपमा बन जाता है।